नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। जिस प्रकार से हमारा एक YouTube चैनल है, निकट भविष्य में आपको रवीश कुमार का भी एक YouTube चैनल देखने को मिल सकता है। वैसे अभी भी वो जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो किसी न्यूज स्टूडियो से नहीं बल्कि अपने घर पर ही उन्होंने एक कैमरा, 2 लाइट लगा करके रखी है, पीछे एक फ्रेम सस्ता सा खरीद करके लगाया हुआ है। उनकी शक्ल आप देख ही रहे हैं, पहले से आधा उनका वजन हो गया है। उनके तर्कों में अब कुतर्कों की भरमार आने लगी है। अब वो ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं, ग्राउंड की बात नहीं बल्कि अपने मन की, अपने दिल की ही बात करते हैं। वो भी तब जबकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात को ही सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। ये वही रवीश कुमार जी हैं जिन्होंने हमेशा ही अपनी ही बात को खुद से ही काटा है, अर्थात उनको अपनी पुरानी बातों का जवाब देने के लिए किसी अमन चोपड़ा की आवश्यकता नहीं, किसी रूबिका लियाकत या सुमित अवस्थी की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि वो ही अपनी बात को खुद ही काट करके खुद ही खड़े हो जाते हैं और गधे की तरह हैं करके हंसने लग जाते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि RND टीवी के दिग्गज पत्तलकार अब एक YouTube चैनल भी बना सकते हैं? उसकी वजह है वो खबर जिससे हमें पता लगता है कि अडानी ग्रुप, जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है, गौतम अडानी का अडानी ग्रुप अब 1600 करोड़ रुपए में RND टीवी का अधिग्रहण करने जा रहा है। कोई कह रहा है 10% शेयर खरीदे जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि पूरा का पूरा खरीदा जा रहा है। चाहे बात कुछ भी हो, लेकिन RND टीवी के जो शेयर्स हैं वो तकरीबन 10% का उछाल मार चुके हैं जब से द क्विंट के एक पत्तलकार ने इस तरीके का दावा पेश किया है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, यह तो हम अभी नहीं जानते हैं। निकट भविष्य में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि RND टीवी के जितने भी दर्शक थे और खास तौर पर उनमें भी 90% लोग हमारे रवीश बाबू को देखने वाले जो 2-4 गिने चुने लोग थे वो अभी लाइव सपोर्ट पर हैं। क्योंकि अभी तक हम भी लोगों को यही उदाहरण दिया करते थे कि चाहे स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन रवीश कुमार ने स्टूडियो का खर्चा बचा दिया। रवीश कुमार ने अपनी सैलरी भले ही कम करवा दी। रवीश कुमार ने इस दौरान जहां पर RND टीवी का पूर्ण बहिष्कार हो रहा है, RND टीवी को अंबानी के हैथवे से हटा दिया गया है। वह RND टीवी जिसको कोई विज्ञापन नहीं मिलता, जिसको फंडिंग तक नहीं होती है, उसको फिर भी जिंदा रखने के लिए और अपना नाम उस चैनल के साथ जोड़े रखने के लिए रवीश कुमार ने अपने अंतिम प्रयास तक किए। अपने रूम के अंदर से उसने अपना सारा सामान हटवाया, उसको स्टूडियो बनाया, घर से ही जो बकवास उसको पेलनी थी वो पेलता रहा। लेकिन अब क्या होगा ऐसे समय में जबकि खुद गौतम अडानी का ग्रुप ही पूरे RND टीवी को खरीदने जा रहा है, ऐसे समय में अब रवीश कुमार अपने सिद्धांतों से समझौता क्या कर पाएंगे? जहां तक मैं रवीश कुमार को जानता हूं और जहां तक मैं रवीश कुमार की ईमान वाली ईमानदारी को जानता हूं, जहां तक मैं उसके खुद के अखलाक को जानता हूं, जहां तक मैं उसके शाहरुख को अभिषेक पांडे बताने वाले बयानात को जानता हूं, जहां तक मैं दिल्ली दंगों में सारा का सारा जो जिम्मेदारी थी कपिल मिश्रा को देने वाले स्पीचेस, उसके कमेंट्री, उसके आर्टिकल्स को जानता हूं, मैं यही जानता हूं कि वो अपने ईमान वाली ईमानदारी का इतना पक्का है कि वो गौतम अडानी से सैलरी नहीं लेगा, भूखे तो नहीं मरेगा, इस वजह से वो RND टीवी को ही छोड़ देगा। भले ही उसको DNA वही सुधीर चौधरी वाला जी न्यूज वाला ज्वाइन क्यों ना करना पड़ जाए, भले ही उसको अपने कोर्ट में वापस से टाई क्यों ना टांगनी पड़ जाए, वही टाई जिसका कि वो विरोध करता चला आया था। रवीश कुमार को जहां तक मैं जानता हूं, उसने आज तक जहां पर भी हिंदू दलितों का नरसंहार हुआ और वो राज्य कांग्रेस शासित रहे, उनमें कहीं पर भी उसने आवाज नहीं उठाई। मैं जानता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि उसके जितने भी आंदोलन आज तक उसने जो पोषित किए हैं, जिनमें उसने लोगों को हीरो बनाया है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, चाहे अभी राकेश टिकैत हो, उससे पहले वो शाहरुख जिसने बंदूक लहराई थी, उससे पहले शर्जील उस्मानिया, शर्जील इमाम हो, या फिर वही शफूरा बर्गर हो जिसके कि हम यहां पर काफी बार चर्चाएं कर चुके हैं।
चाहे वो सारी की सारी पत्रकाराएं जिनको कि हम फोटोशॉप्ड पत्रकारों के नाम से जानते हैं, इन सब को हीरो बनाने के पीछे रवीश कुमार का विशेष योगदान और विशेष प्रकार के यंत्र रहे हैं। हर तरीके के जोर उसने लगाए हैं जहां तक के भी वो लगा सकता था, और वो जोर लगते हुए उसके चेहरे पर भी दिखाई दिया करते थे जब उसके चेहरे की नसें खड़ी हो जाया करती थी। ऐसे समय में जहां जिस भी आंदोलन को पोषित और प्रकाश में लाने का कार्य रवीश कुमार ने किया, उन सब में एक चीज कॉमन हुआ करती थी, और वो था अंबानी और अडानी। चाहे वो अरविंद केजरीवाल का आंदोलन रहा हो, चाहे तत्कालीन राकेश टिकैत का आंदोलन हो, इन सब के बीच में जितने भी आंदोलन रहे, उन सभी में ही रवीश कुमार ने एक चीज स्पष्ट लोगों को झलकाई कि आप लोगों का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वो अंबानी और अडानी ही हैं। सबसे पहला वार किया था अंबानी ने, जब उसके केबल ऑपरेटर सर्विस हैथवे ने RNDTV को निकाल करके बाहर फेंक दिया था, और दूसरा प्रहार हुआ है अडानी की तरफ से, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि कौड़ी के दाम RNDTV को खरीद करके वो अपने हिसाब से उसको चलाने वाले हैं। अब आप जरा सोचिए कि सबसे बड़ी लात किसको लगी है। जो RNDTV के मालिक होंगे उनको भागते भूत की लंगोटी ही सही 1600 करोड़ रुपए ही मिल रहे हैं, चलो भाई उठा करके रख लो। लेकिन रवीश कुमार को क्या मिलेगा? बेचारे की ईमान वाली ईमानदारी, जो अदृश्य जालीदार टोपी उसने पहनी हुई थी, अब उसकी भी कोई हैसियत कोई औकात नहीं रह पाई। अब उसका वो स्टूडियो जो बनाकर तैयार करके वो RNDTV को समर्पित कर चुका था, और जहां से उसने काफी सारी बकपेलियां अभी तक की हैं, काफी सारा मैनिपुलेशन अभी तक किया है, सरकार हो या हिंदू उनको बदनाम करने का खूब कार्य किया है, राष्ट्रवादियों को गरियाने का और इस देश को गर्त में धकेलने का जो कार्य उसने वहां से किया है, वो भी उसके काम नहीं आने वाला है। क्योंकि जितने भी प्रतिस्पर्धी यूट्यूबर और पूर्व के पत्रकार थे, वो सारे के सारे हाथ में माइक लेकर के भैंसों के पीछे पीछे घूम रहे हैं, और वो अब के तत्कालीन रवीश कुमार, जो कि पूर्व में कभी रवीश कुमार आपने देखा होगा बैलगाड़ी पर बैठ करके घुमा करता था, वह अपनी छवि स्थापित भी कर चुके हैं। अर्थात इधर एक तरफ से खुद राकेश टिकैत उनके चैनल पर नहीं जाते इंटरव्यू देने के लिए, खुद कोई भी इस्लामिक ताकत या गजवा हिंद करने वाली जितनी भी ताकतें थी, उनके लिए भले ही रवीश कुमार ने उनको हीरो बनाने का कार्य कितना भी किया हो, वो भी उनके स्टूडियो जाकर के इंटरव्यू नहीं देते। एक तरफ जब कभी के समय में अरविंद केजरीवाल को खड़ा करना था, आज वो भी उनको ऐड देने के लिए नहीं जाते हैं। बचे थे अंबानी अडानी, जिनको कोस काट करके काफी कोशिश की थी कि कुछ मिल पाएगा, वो मिला तो नहीं। हैथवे ने RNDTV को निकाला, और अब खुद गौतम अडानी RNDTV को खरीद करके बैठ गए हैं, जैसा कि खबरों में चल रहा है। ऐसी स्थिति में रवीश कुमार के सामने क्या रास्ता बचता है, कौन सा मार्ग बचता है, और वो क्या करेंगे? ग्राउंड पर जाएंगे तो कहीं पर भी उनकी थोड़ी थपड़ा दी जा सकती है, इस बात की गारंटी तो मैं ले सकता हूं। हालांकि उनके सपोर्टर्स की कोई कमी नहीं, 30 करोड़ एक मुश्त उनके सपोर्टर्स आपको मिल जाएंगे। हो सकता है आने वाले समय में YouTube पूरी तरीके से हैक हो जाए और उन्हीं के वीडियो आए दिन नंबर 1 ट्रेंडिंग करते रहें, लेकिन ये सभी कुछ समय के गर्त में है। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि रवीश कुमार जब अडानी से अपनी सैलरी का चेक लेने जाएंगे तो उनके चेहरे के हाव भाव क्या होंगे, या वो वहां से छोड़कर अगर सुधीर चौधरी के बराबर में खड़े होकर DNA प्रस्तुत करेंगे तो उनके हाव भाव क्या होंगे। स्टूडियो में बैठकर रिकॉर्ड करते हैं तो, और ग्राउंड पर जाकर के वही जो कारगिल या फिर ताज होटल में इन भाई बहनों ने किया था वह करने की कोशिश आम जनता के बीच से करेंगे तो उनकी स्थितियां क्या होंगी। ये सभी सवालों के जवाब आप भी हमें अपनी अपनी भाषा और अपनी अपनी शैली में जरूर बताइएगा। रवीश कुमार की ऐसी स्थिति के विषय में कौन जिम्मेदार है, ये भी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।